1 अप्रैल से देश में लागू होने वाले यूपीएस के विरोध में और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। 1 अप्रैल को ब्लैक डे के रूप में मनाया गया। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के संयोजक डॉक्टर सुनील तिवारी, जिला अध्यक्ष रामपाल गौतम, प्रांतीय सदस्य राकेश गौतम, रमाकांत शुक्ला के संयुक्त नेतृत्व में कर्मचारी एवं शिक्षक मार्तंड स्कूल क्रमांक 3 के प्रांगण में एकत्र हुए। यूपीएस के विरोध में नारेबाजी करते हुए सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे। शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट रीवा में एकत्रित होकर यूपीएस के विरोध में पीएम और सीएम के नाम जिलाधीश के माध्यम से हुजूर तहसीलदार को 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से एनपीएस ओपीएस को वापस लेने तथा पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी गण मौजूद रहे। इसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर सुनील तिवारी, राकेश गौतम, रमाकांत शुक्ला, शशि भूषण मिश्र, रविकरण पांडे, राजेश शुक्ला, कमल नयन त्रिपाठी, सुषमा उपाध्याय, दिनेश पांडे, अखिलेश शुक्ला, अखिलेश पांडे सहित अन्य शिक्षक गण मौजूद रहे। एनपीएस यूपीएस वापस लो, वापस लो, वापस लो, एनपीएस यूपीएस वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की रीवा इकाई के द्वारा पर यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर, प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर 4 बिंदुओं पर मुख्यतः ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संघ के द्वारा ये डिमांड की गई है कि जो भी पुरानी एनपीएस स्कीम चली आ रही थी और उसके बाद यूपीएस स्कीम जो भी लागू की गई शासन के द्वारा, उसको समाप्त कर करके ओल्ड पेंशन स्कीम सभी कर्मचारियों के लिए लागू की जाए। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया, द्वारा उचित माध्यम अग्रेसित कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2004 के बाद कर्मचारियों की पुरानी पेंशन सरकार ने बंद कर दी थी पूरे देश में, और उसके बाद एनपीएस लागू की थी, जिसके लिए एनपीएस वापस लेने के लिए और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हम लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। लगभग 21 साल के संघर्ष के बाद सरकार ने उसमें थोड़ा सा संशोधन किया और आंकड़ों में का खेल या कि बाजीगिरी कह सकते हैं, तो एनपीएस बंद करके सरकार ने आज 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस की जगह यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी, जिसमें भी मात्र आंकड़ों की बाजीगिरी है, छलावा है, उससे कोई कर्मचारियों को फायदा नहीं होने वाला है। उसी सिलसिले में आज हम लोग एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी के आह्वान पर पूरे देश में यूपीएस को लागू करने के विरोध में हम लोग काला दिन मना रहे हैं, और हम लोगों ने 4 बिंदुओं पर माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपकर और इस पुरानी पेंशन को एनपीएस को समाप्त करके यूपीएस को वापस लेने और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर के हम लोगों ने आज ये ज्ञापन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय कहते हैं, हमारी सरकार कहती है कि हम कर्मचारियों के हितों के लिए एक पेंशन स्कीम दे रहे हैं, जबकि ये पेंशन स्कीम शेयर आधारित है और इसमें कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं कि अगर ये पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी है तो माननीय इसे अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते हैं। वो तो खुद तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हम कर्मचारियों के लिए रोज़ नए ये कभी एनपीएस तो कभी यूपीएस पेंशन ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक देश में एक विधान चले, एक कानून लागू हो, या कि माननीय भी इसी पेंशन को स्वीकार करे, या कि जिस तरह से वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो हम सब देश के करोड़ों कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन बहाल करें। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि ये पुरानी पेंशन की व्यवस्था यानी अंतिम वेतन जो सैलरी का जो आधा निश्चित वेतन पेंशन के रूप में मिलता था, ये आज़ादी के बाद से ये हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के समय भी ये व्यवस्था लागू थी। और जो जब से देश को आज़ादी मिली तो उस समय के कर्मचारी जो राजाओं के यहाँ कर्मचारी होते थे उनको भी वो पुरानी पेंशन मिलती थी। उससे भी गैर गुजरी व्यवस्था क्या हमारे देश की हो गई है। एक तरफ देश हमारा कह रहा है कि हम तरक्की कर रहे हैं और कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ काम कर रहे हैं, और सरकार की जो भी योजना होती है उनको फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन का कार्य, क्रियान्वयन का कार्य कर्मचारी करते हैं। इसके बावजूद सरकार उनके बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन छीन रही है, उसका हम विरोध करते हैं। और हम सब एक स्वर से मांग करते हैं कि सरकार हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करे, और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो देश के करोड़ों कर्मचारी इसी तरह अपने जायज़ मांगों को लेकर के और वैधानिक तरीके से सरकार से ये मांग निरंतर जारी रखें।